नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम के जरिए मतदान का पूरी तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसके साथ ही दोस्तों, एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों को बताते चले। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे, एआईएमआईएम को कांग्रेस ने बताया वोट कटवा, कहा सेकुलर पार्टियां ओवैसी से सावधान रहें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को वोट कटवा करार देते हुए उन्हें बीजेपी का सहयोगी बताया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का इस्तेमाल करना काफी हद तक उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। चौधरी ने आगे कहा है कि सभी सेकुलर पार्टियों को वोट कटवा ओवैसी साहब से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के लिए कहीं ना कहीं बड़ा कारण एआईएमआईएम भी रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और आरजेडी हो चुके हैं ओवैसी की पार्टी पर हमलावर, और उनका कहना है कि बीजेपी की बी टीम निकली ओवैसी और इन्होंने वोट काटा है, जिसके कारण बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लिया है असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर। इस खबर पे आप लोगों की दोस्तों क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, दिग्विजय सिंह की नीतीश कुमार से अपील, बीजेपी आरएसएस छोड़कर तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ आना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा संग अमर बेल के समान है, जिस पेड़ पर लिपट जाती है वह पेड़ सूख जाता है और वह पनप जाती है। नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलनों में जेल गए हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा है कि भाजपा संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दे दीजिए। इस अमरवेल रूपी भाजपा संघ को बिहार में मत पन पाओ। नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आप भारत की राजनीति में आ जाएं। सभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एकमत करने में मदद करते हुए संघ की अंग्रेजों के द्वारा पनपाई फूट डालो और राज करो की नीति ना पनपने दें, विचार जरूर करें इस पर। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा है कि भाजपा संघ को छोड़िए, देश को बर्बादी से बचाइए नीतीश कुमार। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार से की है अपील कि बीजेपी और आरएसएस छोड़कर के तेजस्वी यादव को दें आशीर्वाद। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आरजेडी के बाद कांग्रेस ने भी लगाया धांधली का आरोप, चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा है डेलीगेशन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में 243 सीटों पर चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं। 125 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है, तो वहीं महागठबंधन के खाते में 110 सीटें गई हैं। इस बीच आरजेडी ने 119 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दावा किया है कि इन सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते, लेकिन डीएम ने सर्टिफिकेट नहीं दिया और उसके कुछ देर के बाद ही उम्मीदवारों से कहा गया कि आप चुनाव हार गए हैं। यहां तक कि आरओ ने उन उम्मीदवारों को जीत की बधाई भी दे दी थी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला और आरजेडी के सांसद मनोज झा समेत महागठबंधन के कई नेता चुनाव आयोग से भी मिलने पहुंचे और इस पूरे मामले को चुनाव आयोग के सामने भी रखा है। तो वहीं इसके अलावा आरजेडी ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी शक्ति सिंह को निर्वाचन अधिकारी ने 547 वोटों से विजय घोषित कर दिया था। सर्टिफिकेट लेने के लिए इंतजार करने को कहा गया। इसके बाद सीएम आवास से आरओ के पास फोन आता है, फिर अचानक अधिकारी कहते हैं कि पोस्टल बैलेट रद्द होने के कारण आप 13 वोट से चुनाव हार गए हैं। तो वहीं मुंगेर विधानसभा से जबरदस्ती आरजेडी उम्मीदवार के पोस्टल बैलेट को रद्द किया जा रहा है और 4 ईवीएम की गणना ही नहीं की गई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कई मामले आरजेडी ने उजागर किए हैं, जहां पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत सामने निकल के आई है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी धांधली हुई है बिहार के चुनावों में।
तो वहीं दोस्तों कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि अभी राजापाकर वैशाली की कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा कुमार दास ने बताया कि काउंटिंग के बाद 1720 वोट से जीत हो गई, लेकिन डीएम चुने जाने का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं। ये न प्रजातंत्र की परिपाटी है और ना ही कानूनी तौर से सही। चुनाव आयोग आखिर है कहां? ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि खुले तौर पर बेईमानी की गई है बीजेपी जेडीयू गठबंधन की तरफ से इन चुनावों में, और चुनाव आयोग भी उनका खुला समर्थन कर रहा है। और यहाँ पर आरजेडी ने सबूत भी पेश किए हैं और उनका कहना है कि महागठबंधन ने 119 सीटें जीत ली थी, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और कुछ उम्मीदवारों से बाद में कहा जाता है कि आप कुछ ही अंतर से हार चुके हैं चुनाव। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ईवीएम और सीमांचल ने लगाई तेजस्वी यादव के सपने में सेंध। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा की सियासी तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी के गठबंधन को यहां पर 125 सीटें मिली हैं और तेजस्वी यादव प्लस को यहां पर 110 सीटें मिली हैं, यानी कि साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार के अंदर। तो वहीं दोस्तों अब महागठबंधन की हार के प्रमुख कारणों की बात कर लें। सबसे पहले दोस्तों बात होगी ईवीएम की, क्योंकि ईवीएम में आधी रात को जो घोटाले सामने निकल के आए हैं उन पे प्रकाश डालना बहुत ही जरूरी है। कई जगहों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत चुके थे, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और उनसे कहा गया कि आप इंतजार कीजिए, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद उनको बताया जाता है कि वह चुनाव हार चुके हैं, और वो भी कितने वोटों से, 10 वोटों से, 12 वोटों से, या 250 या 500, इतने वोटों से उनको हरा दिया गया। और कैसे हराया गया वो भी बताते चले आप लोगों को। बैलेट पेपर के वोट रद्द करके हरवाया गया है यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को। तो वहीं दोस्तों अब बात करें, सीमांचल में 24 विधानसभा सीट हैं। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले आते हैं, जहां कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से आधी से भी ज्यादा सीटों पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इस इलाके में महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसका सीधा फायदा यहाँ पर बीजेपी को हुआ है। आप लोगों को बताते चले, सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों यानी कि जोकीहाट, आमौर, बायसी, बहादुरगंज और कोचा धमन पर जीत मिली है। अगर एनडीए की बात करें तो किशनगंज में एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि पूर्णिया, अररिया और कटिहार में 4-4 सीटों पर जीत हासिल की है यहाँ पर एनडीए ने। तो वहीं महागठबंधन को किशनगंज में 2, पूर्णिया में 1, अररिया में 1, कटिहार में 3 सीटों से ही यहाँ पर संतोष करना पड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने यहाँ पर काफी नुकसान पहुंचाया है सीधे तौर पर महागठबंधन को, जिसका सीधा फायदा यहाँ पर बीजेपी को हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप मतगणना में हुई है भयंकर गड़बड़ी, एनडीए ने किया सत्ता का खुला दुरुपयोग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार चुनाव में हम कितना फर्जीवाड़ा देखेंगे। किशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार 1266 मतों से जीता, लेकिन उसे जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हुई और जनादेश का अपहरण किया गया। सुरजेवाला ने दावा किया है कि सकरा में कांग्रेस उम्मीदवार 600 मतों से जीता, लेकिन उसे 1700 मतों के अंतर से हारा हुआ घोषित कर दिया गया। और आप लोगों को जानकारी के लिए यहाँ पर ये भी बताते चले, ऐसी कई दर्जन भर से भी ज्यादा सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर बीजेपी ने भारी मात्रा में गड़बड़ी की है और अपनी सरकार बनाई है। बिहार के अंदर लोकतंत्र की हत्या एक बार फिर से की है बीजेपी ने ईवीएम के जरिए। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, भाजपा ने चुनावों को अपनी साजिशों से विवादास्पद और अविश्वसनीय बना दिया है। ये यहाँ पर कहना है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी सरकार का असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। भाजपा राज में अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ी है। सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने से वे बेखौफ हैं। निर्दोष लोगों, गरीबों, किसानों, नौजवानों की परेशानियां बढ़ी हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भाजपा चुनाव जीतने का षड्यंत्र करती रहती है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के अभियान छेड़ेगी। तो वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उसमें जरा भी लोक लाज नहीं बची है।
जनता के मनोबल को गिराने की उसकी साजिशें चल रही हैं। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तभी होंगे जब उनमें पारदर्शिता हो। भाजपा ने चुनावों को अपनी साजिशों से विवादास्पद और अविश्वसनीय बना दिया है। जनता की जागरूकता और उसके सहयोग समर्थन से ही लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, चुनावी नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव भड़के हैं बीजेपी पर और यहां पर गड़बड़ी का लगाया है आरोप। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बिहार चुनाव में नतीजों के बाद ही बदले बीजेपी के सुर। नीतीश कुमार की जगह अपना सीएम बनाने की उठी है मांग। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के अंदर काफी हलचल देखने को मिल रही है। आप लोगों को बताते चलें, जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है बीजेपी, इसलिए लगातार बीजेपी के अंदर से मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं इसी वीडियो के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।